ओके, तो देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत कम जगह पे 7 स्टार लगाता हूँ। अभी तक शायद कहीं पे भी नहीं बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज का क्लास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो मेनी टाइम्स आएगा, मोर देन 200 टाइम्स आएगा। ओके, किसी का ऑडियो के आसपास डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। हेडिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे फर्स्ट पॉइंट बनाइए, फिर मैं समझाऊंगा। टाइप ऑफ कार्बन इज नॉट इवेल्युएटेड। टाइप ऑफ कार्बन इज नॉट इवेल्युएटेड on the basis of degree of carbon. Type of carbon is not evaluated on the basis of degree of carbon. इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री के बेसिस पे ऐसे पूछा जाएगा कि किसी गिवन कंपाउंड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, तो उसमें डिग्री के बेसिस पे नहीं बताना है। अगर डिग्री के बेसिस पे बताएंगे तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही टाइप का कार्बन नजर आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, राइट। बट मैंने क्या लिखवा रहा है यहाँ पे कि टाइप ऑफ कार्बन इज नॉट इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिग्री ऑफ कार्बन, रेदर it is evaluated on the basis of connectivity. Rather it is evaluated on the basis of connectivity or surrounding. पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसका मतलब है, यहां देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, यहां पे लिखा हुआ है कनेक्टिविटी और सराउंडिंग। बस लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ कनेक्टिविटी और सराउंडिंग। तो कनेक्टिविटी और सराउंडिंग का मतलब हुआ कि उस कार्बन के चारों तरफ का माहौल क्या है। वो कोई एक पार्टिकुलर कार्बन, किसी एक पार्टिकुलर कार्बन का किसी दूसरे कार्बन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड पर्पस इज व्हाट? पर्पस है कि दोनों कार्बन सेम टाइप है या डिफरेंट टाइप है, ये निकालना है। गिवन किसी भी गिवन कंपाउंड में एनी 2 कार्बन आर सेम टाइप या किसी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब होता रहता है, प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी गिवन कंपाउंड में कोई भी टू कार्बन सेम टाइप है या डिफरेंट टाइप है, उन दोनों कार्बन के बीच में कंपेयर करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे? कनेक्टिविटी का या सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि वो कार्बन चारों तरफ किससे कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी का मतलब भी यही हुआ, राइट। पहला पॉइंट। सेकेंड थिंग इज दैट कि किसी भी दो कार्बन के बीच में आयुष कुमार ज्वाइन कर लिए हैं। यहां देखिए,
तो किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर डिफरेंस देखना है तो उन दोनों कार्बन के बीच में अगर आप एक भी डिफरेंस बता दिए अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब वो किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाए हुए है, अगर आप एक भी डिफरेंस बता देते हो सकता है कि आपका डिफरेंस बताने का तरीका अलग हो और मेरा डिफरेंस बताने का तरीका एक अलग हो, बट अगर आप सिंगल डिफरेंस भी अगर आप बताते किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस, मतलब देख कर अगर आपको लगता है नहीं सर इसमें ये डिफरेंस है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिफरेंस बता देते हैं तो डैम श्योर वो दोनों कार्बन डिफरेंट टाइप का रहेगा, करेक्ट। बट वो डिफरेंस बताने के लिए क्या देखना है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब वो कार्बन चार किससे किससे जुड़ा हुआ है, करेक्ट। और अगर आप एटलीस्ट वन डिफरेंस भी बता देते हो, अगर आप एक भी डिफरेंस नहीं बता पाए मतलब दोनों कार्बन सेम टाइप का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल से मुझे आपको समझाना पड़ेगा। यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहां पे एग्जाम्पल लिया इथेन का, राइट। इसमें कितना कार्बन है स्टूडेंट, 2 कार्बन। अब मुझे इस कार्बन और इस कार्बन का कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी का मतलब है किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, राइट। दिस कार्बन मेकिंग 4 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। इसका एक कनेक्टिविटी है, करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी वाइज आपने एक भी डिफरेंस बता पाया। इसका मतलब है कि इस कार्बन को अगर हम लोग फर्स्ट टाइप बोलेंगे तो ये भी इस कार्बन को भी फर्स्ट टाइप ही, टाइप मतलब समझते हैं ना, डिफरेंट दिखाने के लिए। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में हाउ मेनी कार्बन, तो सर देयर आर 2 कार्बन, राइट, बट बोथ आर सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। इसका मतलब टाइप ऑफ कार्बन हो गया 1, राइट, एग्री। अब यहां पे हाउ मेनी हाइड्रोजन, 6। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 6। नीचे नोट करके लिखिए, द हाइड्रोजन which are attached with same type of carbon, the hydrogen which are attached with same type of carbon are called same type of hydrogen। वैसा कोई भी 2 हाइड्रोजन जो सेम टाइप के कार्बन से अटैच रहेगा, आज के बाद उन सारे हाइड्रोजन को भी सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे, एग्री। यस, द हाइड्रोजन विच आर अटैच विथ सेम टाइप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एग्री। यस, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि देखिए 7 स्टार दे दिए हैं। अब ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन अगर आपसे पूछा जाएगा, ए हाइड्रोजन और ए, इन दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन और या डिफरेंट टाइप। तो सर ए हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो है फर्स्ट टाइप, और ए हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो भी है फर्स्ट टाइप। तो द हाइड्रोजन विच इज अटैच विथ सेम टाइप ऑफ कार्बन और आज के बाद कॉल्ड सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। इसका मतलब मेरा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, यस,
ओके, दिस ए हाइड्रोजन किससे अटैच है सर? इस कार्बन से, राइट। और ए हाइड्रोजन किससे अटैच है? इस कार्बन से। तो ए हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कौन सा कार्बन है? फर्स्ट टाइप कार्बन है। और ए हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो भी कौन सा है? फर्स्ट टाइप है। तो ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से अटैच है या सेम टाइप ऑफ कार्बन से ही अटैच है? और मैंने डिफरेंशियल में क्या लिखवाया है? द हाइड्रोजन विच आर अटैच विथ सेम टाइप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। आज के बाद वैसा कोई भी दो हाइड्रोजन जो सेम टाइप ऑफ कार्बन से अटैच रहेगा उसको भी हम लोग किस में काउंट करेंगे? सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड? there are 6 hydrogen, but all 6 hydrogen are different type of hydrogen या same type of hydrogen? यस, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना मिल गया? 1 मिल गया, करेक्ट। एग्री ना? चलिए, अब यहां पे एक, यहां देखिएगा, यहां पे एक कार्बन का डिग्री क्या था? 1 डिग्री। और यहां पे इस कार्बन का डिग्री क्या था सर? ये भी 1 डिग्री था। बट यहां पे दोनों 1 डिग्री कार्बन डिफरेंट टाइप है या सेम टाइप है? मतलब ए 1 डिग्री और ए 1 डिग्री सेम टाइप है, राइट। अब आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी कार्बन? अब आप इन दोनों कार्बन के बीच में कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी, और दोनों में एटलीस्ट एक डिफरेंस बताइए। अगर एक भी डिफरेंस आप बता पाए तो दोनों डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, माइंड इट, ओके। तो आप में से कोई बोलेंगे सर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये भी तो एक डिफरेंस है। आपको मैं बंडल ऑफ डिफरेंस खोजने के लिए बोला था या एटलीस्ट इतना फ्रीडम दे दिया कि बस एक डिफरेंस बता दीजिए। अगर एक भी डिफरेंस नहीं बता पाए तो सेम टाइप का हो जाएगा, और एटलीस्ट 1 डिफरेंस बता पाए, एटलीस्ट खोज कर, करेक्ट। पहले के ज़माने में हम लोग कुछ इस टाइप का कॉमिक्स या स्टोरी पढ़ते थे ना, जिसमें 2 फिगर दिया रहता था और उसमें डिफरेंस देखना रहता था। आई 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 IQ लेवल बढ़ाने के लिए नहीं, हम लोग के टाइम पे, मेरे टाइम पे आया था नंदन करके एक स्टोरी का बच्चों का, तो उसमें 2 डायग्राम रहता था। अब किसी में टोपी गायब रहता था, किसी में टोपी प्रेजेंट रहता था, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस रहता था। किसी में एक सूज रेड कलर का था तो दूसरा का ब्लू रहता था, मतलब बहुत माइन्यूटली उसमें ऑब्जर्व करना रहता था, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ओके। एनीवे, एक आपने डिफरेंस बताया कि सर इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये भी एक डिफरेंस है, यू आर ऑल्सो करेक्ट। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, इस कार्बन के पास क्लोरीन है, इस कार्बन के पास क्लोरीन नहीं है, ये भी तो एक डिफरेंस है। तो अब ये नहीं कि सर नहीं मैं ज़्यादा करेक्ट हूँ, आप भी उतना ही करेक्ट है जितना मैं करेक्ट हूँ, क्योंकि डिफरेंस खोजना था दोनों को, राइट। हो सकता है डिफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, बट मेरा स्टेटमेंट भी था नहीं था। हो सकता है कि 2 से ज़्यादा डिफरेंस भी हो, 10 डिफरेंस भी हो, तो आपको बंडल ऑफ डिफरेंस कलेक्ट करना है या एटलीस्ट 1 डिफरेंस बताना है। और वो डिफरेंस कनेक्टिविटी का रहेगा, किसका रहेगा? कनेक्टिविटी का रहेगा, करेक्ट। तो अगर इसका मतलब एक कार्बन और एक कार्बन, अब बताइए सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? तो अगर इस कार्बन को फर्स्ट टाइप बोलते हैं तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? सेकेंड टाइप बोल देंगे। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन स्टूडेंट? 2 टाइप। हाउ मेनी हाइड्रोजन? तो मैंने एक डिफरेंशियल अभी लिखा
कि दो द हाइड्रोजन विच आर अटैच विथ सेम टाइप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका उल्टा क्या होगा, द हाइड्रोजन अटैच विथ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अब आपके दिमाग में रहेगा सर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, बट उस कंपाउंड में हाइड्रोजन होते हुए भी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब पूरा इंडिया में सारे स्टेट का लोग तो इंडियन ही हैं, बट फिर भी डिफ्रेंसिएशन है ना कि ये बिहार के हैं, आसाम के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के, राइट। थोड़ा तो किसी के अकॉर्डिंग कनेक्टिविटी डिफ्रेंशिएट किया गया है, राइट। सेम सिचुएशन। तो अब यहाँ पे ये जो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, लिख लीजिए। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? चलिए ओके, इस कार्बन का डिग्री बताइए। 1 डिग्री। और इस कार्बन का डिग्री बताइए। बट ये दोनों 1 डिग्री क्या सेम टाइप है? तो आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखा हूँ। 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्री? अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी, राइट। लिख लीजिएगा। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम? चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया ना। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर एग्जाम्पल तो ऑलरेडी अभी ले चुके थे। अच्छा, आप लोग 10th क्लास में इस टाइप का कोई रिएक्शन पढ़े थे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन? 10th या 9th में कुछ रिएक्शन था? तो यहाँ पे देखिए, हैलोजिनेशन या क्लोरिनेशन, तो जहाँ पे जिनेशन रहेगा मतलब एडिशन। जिनेशन का मतलब क्या, उसको लाना है, राइट, उसको ऐड करना है। तो क्लोरिनेशन का मतलब क्या, इस कंपाउंड में क्लोरीन को बैठाना है, राइट। क्लोरिनेशन का मतलब इस कंपाउंड में किसको बैठाना है, क्लोरीन को बैठाना है। एग्री? और मैंने बोल दिया मोनोक्लोरिनेशन। इस क्लास में बहुत आराम से चलूंगा, ठीक है। तो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब कितना क्लोरीन बैठाना है, 1 क्लोरीन। तो क्लोरीन किसको रिप्लेस करके आएगा, अब हाइड्रोजन को। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं। लेकिन फिर भी एक मन में डाउट रहेगा ना कि कहाँ बैठाएं। समझाने के लिए बहुत आसान एग्जाम्पल, बट इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, एक कंपाउंड मैंने क्या किया कि एक बार यहाँ इस हाइड्रोजन को पे हटाकर रिप्लेस करके क्लोरीन को लाया, फिर एक बार इसको रिप्लेस करके क्लोरीन को लाया, राइट। अब यहाँ एक बार चेक करेंगे दोनों डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड। तो सर इसका नाम भी है 1 क्लोरोइथेन है, इसका नाम भी 1 क्लोरोइथेन है, राइट। तो इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है या सेम है? सेम है। इसका मतलब सर दोनों कंपाउंड सेम है, राइट। बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम कंपाउंड। तो इस छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया, आज के बाद बाय रिप्लेसिंग, यहाँ ध्यान सुनना है, इसको लिखवाऊंगा,
by replacing same type of hydrogen by any group, by replacing what, same type of hydrogen by any group, we get same type of compound structure wise, we get different type of compound या same type of compound. तो बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय ए ग्रुप, यहां पे ग्रुप किसको मैं बोल रहा हूं, क्लोरीन को, राइट। यहां पे ग्रुप किसको बोल रहे हैं, क्लोरीन को बोल रहे हैं। तो बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, किसके बाय, स्ट्रक्चर बाय, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा तो ये होगा ना, by replacing different type of hydrogen by any group we get different type of compound. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दो पॉइंट और आपको नोट करना चाहिए। लिखिए, by replacing same type of hydrogen, by replacing same type of hydrogen by any group we get same type of compound, we get same type of compound structure wise, किसके वाइज स्टूडेंट, तो ये जो मैं स्ट्रक्चर वाइज बोल रहा हूं इसका वैल्यू और मतलब बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। अभी बस आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर वाइज, करेक्ट, ये आइसोमेरिज्म में काम में आएगा, ओके। वहां पे फिर से आपको रिकॉल करूंगा, रिमाइंड करूंगा। सेकेंड पॉइंट लिखेगा, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप we get what, we get different, yes, we get different type of compound structure wise, correct। चलिए, आगे का सारा क्लास जो भी पढ़ा रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा, अगला 2-3 क्लास, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। अब बताइए स्टूडेंट, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, ए कार्बन और ए कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, डिफरेंस बताइए आप लोग, करें। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का आंसर है सर इसके पास तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये भी एक डिफरेंस हो गया। अब मेरा एक डिफरेंस है, एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, राइट, बट एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है, ये भी तो एक डिफरेंस है। फिर वेरी गुड, एक स्टूडेंट और बोले कि सर ये तो 1 डिग्री है 2 डिग्री है, डिग्री को हेल्प लेकर भी डिफरेंट दिखा सकते हैं, राइट, डिफरेंस दिखाने के लिए डिग्री का भी आप हेल्प ले सकते हो, करेक्ट। तो सर ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो भाई हम लोग के पास 3 डिफरेंस आ गया। अब यहाँ आपस में झगड़ा नहीं करेंगे कि नहीं मेरा वाला डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बस एटलीस्ट 1 डिफरेंस खोजना था। 1 डिफरेंस कोई भी कुछ बता दिया, अगर वो सच में डिफरेंस दिखाने लायक है तो मतलब हम लोग का वहाँ पे काम ओवर हो गया। मतलब बंडल ऑफ डिफरेंस नहीं कलेक्ट करेंगे। ये दूसरी बात है कि मैंने एक बोल दिया, एक स्टूडेंट बोल दिया, एक दूसरा स्टूडेंट बोल दिया, ऑल आर इक्वली करेक्ट, ओके। तो अगर इसका नाम देते हैं फर्स्ट टाइप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप हो जाएगा। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को एक बार और लिखते हैं, ए और ए बोथ आर मिथाइल, राइट, बोथ आर व्हाट, अगर सही से इसको सर्किल कर दिया जाए तो बोथ आर मिथाइल, करेक्ट। दोनों डिफरेंट टाइप या सेम टाइप, तो आज के बाद कोई भी 2 मिथाइल अगर कॉमन कार्बन से अटैच रहेगा, सेम कार्बन से ही अटैच रहेगा, किससे,
सेम कार्बन से यस, तो उसको सेम टाइप ऑफ कार्बन बोल देंगे, करेक्ट। तो एक लाइन लिखे तो यहाँ पे, इफ एनी टू मिथाइल, नोट करके, इफ एनी टू मिथाइल अटैच विथ same carbon, if any two methyl attach with same carbon, then both are same type of methyl, then both are same type of methyl. Correct? चलिए, यहां तक तो हो गया। अब ऐसे कनेक्टिविटी, अगर यहाँ एक मिनट, कनेक्टिविटी देखते तो क्या बोलते हैं सर, कनेक्टिविटी अगर देखते तो ऐसे बोलते हैं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और ये CH2 से अटैच है, राइट। इसके लिए भी सेम बात बोलते हैं, इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन है और CH2 से अटैच है। इसका मतलब यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया, टाइप ऑफ कार्बन 2 हो गया, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, इसको भी क्या बोलेंगे, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, टू नहीं बने, नहीं बोला कि, सॉरी, हाउ मेनी हाइड्रोजन, द टोटल हाइड्रोजन आर 8, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। अब इसका थोड़ा सा डेमो दे रहा हूं कि सर ये सब जो पढ़ा रहे हैं वो रिएक्शन में कैसे काम में आएगा मेरा। तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि इस अल्केन का मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्या करना है स्टूडेंट? मोनोक्लोरिनेशन का मतलब कितना क्लोरीन बैठाना है, 2 या 1? 1 क्लोरीन बैठाना है। ओके, वेरी गुड। वो क्लोरीन कहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं? देखिए यहाँ किसी भी, तो क्लोरीन किसको हटाकर बैठेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो भाई हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग 1 बाई 1 चेक करेंगे। बट यहाँ पे बैठाएं और यहाँ पे बैठाएं, अलग बात या सेम बात? क्यों सेम बात हो गया? क्योंकि सर अभी आपने ही लिखवाया था, बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, राइट। बट यहाँ बैठाएं और यहाँ बैठाएं, सेम बात या अलग अलग बात? तो यहाँ पे बैठाएंगे तब जो कंपाउंड मिलेगा, और इस कार्बन पे बैठाएंगे तो क्या ये दोनों सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट कंपाउंड है। अभी जस्ट डिफरेंशियल लिखवाया है, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, राइट। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन है या डिफरेंट टाइप है? डिफरेंशियल को पकड़ के रखना है। तो इसको रिप्लेस किए और इसको रिप्लेस किए, बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड आज के बाद, ओके। और फिर भी किसी को लगता है मेरे ऊपर डाउट, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं क्रॉस चेक करने का। ब्रह्मास्त्र समझते हैं ना, लास्ट ऑप्शन। तो जो कंपाउंड मिलेगा उसका IUPAC नेम लिख दीजिएगा, डैम्स योर नाम डिफरेंट दिखेगा, ओके। क्रॉस चेक करने का तरीका, मेरे स्टेटमेंट का क्रॉस चेक करने का, इस कॉन्सेप्ट का में जो मैंने स्टेटमेंट दिया, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, इसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि राइट देयर IUPAC नेम। इसका नाम क्या होगा? नॉमेनक्लेचर तो यहां तक तो पढ़ा चुके हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन, एग्री। और इसका नाम क्या होगा?
अब नंबरिंग यहां से करेंगे ना, 3 3 बोले या 1 बोले, 1 मोनो सब्स्टिट्यूट एल्केन बोले थे कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दिस साइड या दिस साइड, देन 1 क्लोरो प्रोपेन। बोलिए दोनों का सेम नाम है या डिफरेंट नाम है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस हो गया? वेरी गुड। आप लोग थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म था क्या 10th में? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 10th में क्या था आइसोमेरिज्म। थोड़ा बहुत था, ऑल ऑफ नहीं। तो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट कंपाउंड, नहीं। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए तो ये होगा, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? और एक किसके वजह से डिफरेंस हुआ? पोजीशन की वजह से, राइट। तो आगे चलकर इसी को पोजिशनल आइसोमर बोल देंगे। कौन सा आइसोमर? आइसोमर में भी आइसोमेरिज्म का भी अलग अलग आइसोमेरिज्म होता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे आगे चलकर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि पोजीशन के वजह से डिफरेंट कंपाउंड बन गया, राइट। तो थोड़ा सा आपको डेमो मिल गया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका कितना वास्ट एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होने वाला है। इसका एप्लीकेशन रिएक्शन में भी होगा और आइसोमेरिज्म में भी होगा, करेक्ट। यहां तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट यहां देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2 टाइप। तो देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें अब बदल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे मैं आपको एक अलग टाइप का मेथड देने वाला हूँ, और उसको ध्यान से समझना है, जिसका मैं खुद के लिए नाम रख दिया हूँ मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग। क्या नाम रखे हैं? ये कोई मेथड कहीं पे मिलेगा नहीं, यस। तो आज के बाद ये दोनों मिथाइल, याद रखना है, ये दोनों मिथाइल कॉमन कार्बन से तो अटैच नहीं है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, राइट। तो आज के बाद जहाँ पे मॉलिक्यूल बड़ा रहेगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल बड़ा रहेगा उसमें किसी भी 2 कार्बन का कंपेयर करना है। मान लेते हैं मैंने इसका इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि सर इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, राइट। अब इसका इस तरफ कोई कार्बन है, इसका इस तरफ कोई कार्बन है, तो हम लोग इसके पास एक दूसरे के पास जाएंगे और यहाँ से एक बॉन्ड ट्रेवल करेंगे। आपका यहाँ से इसका एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं तो किसके साथ मीटिंग हुआ, मुलाकात हुआ? CH2। और इसके लिए अगर एक बॉन्ड ट्रेवल करेंगे तो इसके लिए भी एक बॉन्ड ही ट्रेवल करेंगे। अब इसका किसके साथ मुलाकात हुआ? CH2। इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन और इधर जा रहे हैं तो CH2, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन और इधर जा रहे हैं तो CH2। तो दोनों के लिए बिल्कुल सिमिलर सराउंडिंग है, कनेक्टिविटी है, करेक्ट। और यहाँ इसके बाद सर कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं तो रुक जाइए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जंप कर जाना है, करेक्ट। तो एक कार्बन और एक कार्बन डिफरेंट टाइप हुआ या सेम टाइप हुआ? तो इसका नाम अगर फर्स्ट टाइप बोलते हैं
तो इसका नाम भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप बोलेंगे। और जो आपको देखकर ही डिफरेंट लग रहा है, जो ऐसा होता है ना कि कोई देखकर ही पता चल रहा है, तो उसमें मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अब कोई इसमें और इसमें पूछेगा, इसमें और इसमें, राइट, तो सर ये तो देखकर ही पता चल रहा है 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, राइट। आपको तो एक ही तो डिफरेंस देखना था, इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें 3 हाइड्रोजन, तो देखकर ही डिफरेंस पता चल रहा है। ओके, तो मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे लग रहा है कि सिमिलर है, देखकर पता नहीं चल रहा है, एटवंस देखकर पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग करके कनेक्टिविटी का चेक करते रहेंगे। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आफ्टर ट्रैवलिंग 3 बॉन्ड we get different surrounding, different connectivity, right? बट ये इसको, ये फर्स्ट टाइप है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टाइप। व्हाट अबाउट दिस CH2 दिस CH2, अब हम लोग इस CH2 और दोनों CH2 को, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये CH2 और ये CH2 सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। तो सर सिमिलरिटी, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, बट सिर्फ 2 हाइड्रोजन होना सफिशिएंट नहीं है, इसके बीच में कोई कार्बन है, इन दोनों के बीच में। तो अब यस, तो इससे दूर जाएंगे, और दूर अगर एक बॉन्ड ट्रेवल किए तो किससे मीटिंग हुआ, इसके लिए भी दूर जाएंगे, किससे मीटिंग हुआ। इसका मतलब सर इसका सराउंडिंग चारों तरफ का सेम है, राइट। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इससे इधर जा रहे हैं एक बॉन्ड CH3 मिला, इसके लिए भी एक बॉन्ड इधर जा रहे हैं CH3 मिला। इसका मतलब अगर इसका नाम सेकेंड टाइप है तो इसका भी नाम क्या रहेगा, सेकेंड टाइप ही है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन स्टूडेंट, कंक्लूजन इज दैट कि टोटल टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया, टू टाइप, और टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया। हाइड्रोजन तो है 10, बट टोटल हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, 2 टाइप, राइट। एग्री। अब इसी कंपाउंड में अगर मैं बोलता हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर, तो क्लोरीन किसको रिप्लेस करके आएगा, हाइड्रोजन को, राइट। इसका मतलब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन, 2, राइट। 3 कैसे होगा भाई, यहाँ पे क्लोरीन को बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, अलग बात या सेम बात। यहाँ क्लोरीन बैठाएंगे, यहाँ क्लोरीन बैठाएंगे, अलग बात या सेम बात। तो आपको 3 मिलेगा या 2 मिलेगा, मुझे तो 2 मिलेगा, किसको, एनीवन जिनको 3 मिलेगा। टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करके आएगा, तो जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उतना ही तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर हम एक ओनली 1 ग्रुप बैठाना है, मोनोक्लोरिनेटेड करना है, राइट। एग्री। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, चलिए हाँ, देखिए वहाँ पे नंबरिंग करने का वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं था, जस्ट आपको बताने के लिए मैं बोल दिया। इथेन क्लोरो इथेन के लिए, क्लोरो इथेन में नंबरिंग, नो नीड टू इंडिकेट द नंबर, ओके। अच्छा, कल मुझसे एक स्टूडेंट पूछा था कि सर ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रहा हूँ कि इथाइन का नंबर अल्काइन का नंबर लाइन पे कैसे दिखाइएगा, लाइन रिप्रेजेंटेशन में, किसका क्वेश्चन था। चलिए, हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन, ए एंड पॉइंट, राइट। और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब इसी को अगर ऐसे करके दिखाते तब आपको समझ में आ जाता।
राइट। आपको कॉर्नर नज़र आता, 1 2 3 4, बट फिर भी मैं ऐसे करके ना दिखा के ऐसे दिखाया। एक्चुअली एक करेक्ट है। अब उसके पीछे सर एक क्यों करेक्ट है, ये तो बढ़िया लग रहा था, काउंट कर पा रहे थे, राइट। तो इसके पीछे जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो एक्चुअली जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उस कार्बन का स्ट्रक्चर लीनियर हो जाता है, उससे डायरेक्टली जो अटैच रहता है वो एक सेम लाइन पे रहता है। ओके, तो अब समझ में आ गया। इसलिए कहीं ना कहीं आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार मैं चीज़ों को ख़त्म करूँगा तो ऑटोमेटिक आपको बहुत जगह पे A to Z समझ में आ जाएगा। अभी आप समझे कि टाइप ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं। वेरी गुड। चलिए, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। ओके, देखिए ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट। अब हाँ ना बोलते ही नहीं है। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बोगाईगांव की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला स्टेशन कौन मिलता है, कामाख्या, यही मिलता है ना। और डिब्रूगढ़ की तरफ जाते हैं तब कौन सा पहला स्टेशन है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा है। कोई एक ओके, वेरी गुड नारंगी, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए, तो दो पॉइंट के बीच का जो जगह रहता है उसको बोलते हैं लोकेशन, क्या बोलते हैं। तो गुवाहाटी और कामाख्या रेलवे स्टेशन के बीच में जो लोकेशन मिलेगा बीच में, और इसके बीच का जो लोकेशन रहेगा, सेम लोकेशन या डिफरेंट लोकेशन। तो सर एग्जैक्टली डिफरेंट रहेगा। यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो मुझे पल्टन बाजार दिखाई पड़ेगा, फैंसी दिखाई पड़ेगा, भोरलूमुख दिखाई पड़ेगा, भूतनाथ दिखाई पड़ेगा, एंड सो ऑन, राइट। और इधर जाएंगे तो कुछ और दिखाई पड़ते रहेगा। इसका मतलब है कि इसके बीच का लोकेशन और इसके बीच का लोकेशन, इज इट सेम लोकेशन या डिफरेंट लोकेशन। एग्री ना। उपाय भी नहीं है आपके पास, एग्री होना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली डिफरेंट लोकेशन है, राइट। ये फर्स्ट टाइप कार्बन है, राइट। ये सेकेंड टाइप कार्बन है, ये भी सेकेंड टाइप है, और ये फर्स्ट टाइप है, अभी जस्ट निकाले थे। और दो कार्बन के बीच का जगह को मैं बोल रहा हूँ लोकेशन। दो कार्बन के बीच के जगह को क्या बोल रहे हैं, लोकेशन, राइट। तो दिस इज द लोकेशन बिटवीन व्हाट, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, एग्री। एंड दिस इज द लोकेशन बिटवीन, पढ़िए, लोकेशन बिटवीन सेकेंड टाइप एंड सेकेंड टाइप। जिनका स्कूल शुरू नहीं हुआ है उनके पास अभी टाइम ही टाइम है, तो जो भी पढ़ाते हैं उसको घर पे एक बार दोबारा फेयर कीजिएगा कॉपी को, ठीक है, अगर हो सके तो 100% समझ में आ जाएगा चीज़ों को। हम लोग के बहुत पहले 20 साल पहले या जितना बचपन से ही पिताजी एक बात सिखाते रहते थे, उसको मैं बहुत बढ़िया से माइंड में बना के रखा कि एक बार लिखना और 10 बार पढ़ना बराबर होता है। पता नहीं आप लोग को ये सब कोटेशन मिला है नहीं मिला है डायलॉग, बट मुझे बहुत बार मिला था। एक बार लिखना, और लिखने में कुछ लोग होते हैं कि लिखने के लिए बस वो सोचते हैं कि बाई बर्क, अच्छा लिखने के लिए बोले लिख देते हैं। भाई बढ़िया से लाइन खींचना है। कभी मैं डेमो दूंगा अपना नोटबुक दिखाकर कि कितना बढ़िया से बनाया जाता है नोट्स। और नोट्स बनाने में जब बहुत बढ़िया से राइटिंग बढ़िया बनाकर, तो हाई कंसंट्रेशन जाएगा, और एक एक बात टीचर का बोला हुआ क्लासरूम में एकदम मूवी की तरह घूम जाएगा आगे। नहीं लेते, कुछ चीज़ को फेयर करते रहता है तो एकदम घूम जाता है क्लासरूम कि सर यहाँ पे ये बोल रहे थे, यहाँ पे वो ये बोल रहे थे।
ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ए लोकेशन और ए लोकेशन सेम टाइप ऑफ लोकेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? Obviously, sir, different type. This is the location between first type and second type carbon, right? And this is the location between second type and second type. इसका मतलब ए लोकेशन और ए लोकेशन डिफरेंट लोकेशन है, एग्री? बट व्हाट अबाउट दिस लोकेशन? तो सर ए लोकेशन और ए लोकेशन आइडेंटिकल लोकेशन है, राइट? अब ये नहीं बोलिएगा सर दिस इज द लोकेशन बिटवीन सेकंड टाइप एंड फर्स्ट टाइप, एक ही बात है, फर्स्ट टाइप पहले बोले या सेकंड टाइप पहले बोले, उससे मुझे मतलब नहीं है, किसके बीच का है वो उससे मतलब है। तो दिस इज द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, दिस इज द ऑल्सो द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, करेक्ट? इसका मतलब ए लोकेशन और ए लोकेशन आइडेंटिकल लोकेशन है, करेक्ट ना? तो सर इतना मेहनत करने का क्या मतलब है? तो इतना मेहनत करने का मतलब है कल के डेट में मैं एक कंपाउंड दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट? ऐसे ऐसे लिख दिया, करेक्ट? तब बोला कि स्टूडेंट मुझे डबल बॉन्ड बनाना है दो कार्बन के बीच में। एक कंपाउंड दिया और मेरा टारगेट क्या रहेगा, मुझे क्या बनाना है? एक ही डबल बॉन्ड बनाना है दो कार्बन के बीच में, ओनली वन डबल बॉन्ड बी रिक्वायर्ड। अब तब पूछेंगे कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, कहाँ पे डबल बॉन्ड आप फॉर्म करेंगे, और आपको ऑप्शन दे दिए जहां पे भी बना सकते हैं। तो डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच में ही तो बनेगा, एग्री? और डबल बॉन्ड में 2 पाई होता है डबल बॉन्ड दिखाने के लिए, तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड तो बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो बैठाएंगे तो उसका नाम पाई बॉन्ड रहेगा, राइट? इसका मतलब डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक पाई बॉन्ड को अलग से बैठाना पड़ेगा, एक लाइन को। तो मेरा क्वेश्चन है यहां बैठाएं, यहां डबल बॉन्ड बनाएं या यहां डबल बॉन्ड बनाएं? वेरी गुड, सेम बात होगा क्योंकि ए लोकेशन और ए लोकेशन आइडेंटिकल लोकेशन है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड या यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठाने से हम लोग को डिफरेंट कंपाउंड नहीं मिलेगा, करेक्ट? बट अगर यहाँ डबल बॉन्ड बैठा दें तो सर यहाँ का डबल बॉन्ड और यहाँ का डबल बॉन्ड डिफरेंट कंपाउंड देगा, राइट? इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको डेमो दिया, ठीक है? ऐसा हम लोग को कहाँ पेज में आएगा, आइसोमरिज्म में, बाय प्लेसिंग at different location of a pi bond we get different type of alkene या we get different type of compound, is it correct? तो अब समझ में आया कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन भी क्यों निकालने के लिए सीख रहे हैं। मतलब कहीं पे अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये बात आप जानते रहेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन भी होता है, राइट? बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ देखिए 10th क्लास में इसका अभी मैं इसका नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया हूँ आपको अल्कीन का, बट इसका नोमेनक्लेचर 10th क्लास में था अल्कीन का, पक्का होगा? पढ़ाया नहीं गया तो एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ होगा ना, एनसीईआरटी में नहीं, बहुत कुछ नहीं पढ़ाया गया। यस, इट इज़ 1-ब्यूटीन, बाद में पढ़ाएंगे। डबल बॉन्ड पे RFPD लगाते हैं, तो ये है 1-ब्यूटीन, करेक्ट? और ये है 1 2 3 4 2-ब्यूटीन, बाद में आपको सिखाएंगे, अभी लिखिए नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। बट इसका नाम है 1-ब्यूटीन, इसका नाम है 2-ब्यूटीन। तो 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, ओके? तो अभी मेरा लुकआउट ये नहीं है स्टूडेंट, जिनका डाउट रह गया उनके लिए, अभी बस मेरा लुकआउट है कि मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं कि ए लोकेशन और ए लोकेशन बोथ आर सेम लोकेशन या डिफरेंट लोकेशन?
ओके, बोथ आर डिफरेंट लोकेशन। तो डिफरेंट लोकेशन में डबल बॉन्ड बनाएंगे, देन वी गेट डिफरेंट कंपाउंड। दिस इज माई स्टेटमेंट, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। मतलब आज के बाद में आज इस बात को याद रखना है, क्यों और कैसे नहीं। क्यों और कैसे नॉमेनक्लेचर में अल्कीन जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बट आज के बाद डिफरेंट लोकेशन में डबल बॉन्ड बनाने से वी गेट डिफरेंट कंपाउंड, और सेम लोकेशन में डबल बॉन्ड बनाने से वी गेट सेम कंपाउंड। ओके, तो अगर डबल बॉन्ड यहां बनाए और डबल बॉन्ड यहां बनाते हैं, देन वी गेट डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड। बट डबल बॉन्ड यहां बनाते हैं और डबल बॉन्ड यहां बनाते हैं, तो सर टू डिफरेंट कंपाउंड, राइट। तो बस अभी आप इतना ही कीजिए कि डिफरेंट लोकेशन का मतलब समझते रहिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफरेंट लोकेशन। आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर क्या है? दोनों केमिस्ट्री का वॉल्यूम तो ले लिए होंगे। फर्स्ट क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, और दूसरे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो नेक्स्ट वीक से ये ऑर्गेनिक का एक क्लास ऑर्गेनिक का चलते रहेगा, एक क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चलते रहेगा, और एक क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्टार्ट किया जाएगा। करेक्ट। बट ऑर्गेनिक जो 3 दिन में 3 क्लास अलग अलग चलेगा, और तीनों का नोटबुक हम लोग बता दें किस नोटबुक में क्या लिखना है, होगा। यस, वो जो एटॉमिक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको फिजिको इनऑर्गेनिक में ही लिखेंगे। करेक्ट। मैं खुद ही बोल दूंगा किस नोटबुक में क्या लिखना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से बाहर पढ़ रहे हैं। आप हाइड्रोकार्बन का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, हाइड्रोकार्बन, उसमें जाके देखिएगा तो नॉमेनक्लेचर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया है। करेक्ट स्टूडेंट। आप उसमें टाइप ऑफ कार्बन खोजिएगा, नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? थ्री टाइप्स। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, मैं जिसको टिक लगा रहा हूँ, ए और ए सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? लेट मी फिनिश। दोनों में सिमिलरिटी है कि सर इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। एग्री? इसके बीच में कोई कार्बन है? तो मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग में इसके पास जाएंगे या दूर जाएंगे? इससे एक बॉन्ड दूर जाइए, किसके साथ मीटिंग हुआ? इससे एक बॉन्ड दूर जाइए, किसके साथ मीटिंग हुआ? तो इसका जिसके साथ मीटिंग हुआ और इसका जिसके साथ मीटिंग हुआ, वो सेम मीटिंग है या डिफरेंट मीटिंग है? तो डिफरेंट मीटिंग का मतलब डिफरेंट सराउंडिंग, डिफरेंट कनेक्टिविटी। ओके। दूसरा डिफरेंस, ये जिसके साथ मुलाकात किया उसके पास ब्रोमीन है, और ये जिसके साथ मुलाकात किया उसके पास ब्रोमीन नहीं है, ये भी तो एक डिफरेंस। करेक्ट। इसके पास सर ये जिससे मुलाकात के 2 हाइड्रोजन है, ये जिससे मुलाकात किया 3 हाइड्रोजन है। ये सब डिफरेंस, पार्ट ऑफ द डिफरेंस, राइट। तो हम लोग को क्या बंडल ऑफ डिफरेंस कलेक्ट करना है कि झोला में 10 को डिफरेंस ले आए? एटलीस्ट 1 डिफरेंस चाहिए, राइट। इसका मतलब ए है फर्स्ट टाइप, तो इसका नाम क्या बोल देंगे? और जब मैं एज ए टीचर हर इतना मेहनत करके अलग एक ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर को 2-3 बार लिखता हूँ, तो आप लोग तो स्टूडेंट हैं, टीचर तो है नहीं,
तो आपको भी ऐसे ही सीखने के लिए करना चाहिए, राइट। ए और ए सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट है। तो दो एक डिफरेंस सर, ये तो डिफरेंस देखकर लग रहा है, उसके पास ब्रोमीन है, इसके पास ब्रोमीन नहीं है, राइट। ये भी तो एक डिफरेंस है कनेक्टिविटी का। तो जहाँ पे देख कर अगर पता चल गया तो वहाँ पे मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड का फर्स्ट टाइप था ना, तो इसका नाम थर्ड टाइप कर देंगे, राइट, क्योंकि ये था फर्स्ट टाइप, ये था सेकंड टाइप, करेक्ट, सही है। अब बचा कौन? तो सर ये तो मॉलिक्यूल में सबसे अलग दिख रहा है, पूरे मॉलिक्यूल में तो CH3 था ही नहीं, राइट। तो ये पूरे मॉलिक्यूल में दूर से ही दिख रहा है अलग, उसके लिए मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको कौन सा टाइप बोल देंगे? फोर्थ टाइप। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, राइट। और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? सर अगेन 4, करेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंज करने से कितना बड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे इस एग्जांपल को इस एग्जांपल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जब इसके पास ब्रोमीन नहीं था तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन सिर्फ 2 था, राइट। बट यहाँ पे ब्रोमीन लगाते ही टाइप ऑफ कार्बन बन गया 4 अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी, राइट। दिस इज द रीजन कि टाइप ऑफ कार्बन को डिग्री के बेसिस पे एवेल्युएट नहीं किया गया है। टाइप ऑफ कार्बन को किसके बेसिस पे एवेल्युएट किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी और ऑन द बेसिस सराउंडिंग, करेक्ट। अब चलिए इसमें कितना डिग्री, ये कितना डिग्री है स्टूडेंट? इस एग्जांपल में ए और ए डिफरेंट टाइप था या सेम टाइप था? मतलब 2 डिग्री कार्बन बराबर था यहाँ पे, राइट। इसमें ए कितना डिग्री? इसमें कितना डिग्री? डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा चुके हैं, हाउ कैन बी कैलकुलेट? क्या यहाँ पे दोनों 2 डिग्री सेम है? तो आपने क्या सीखा? जस्ट लाइक 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन सिमिलर फैशन 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। इस 2 एग्जाम्पल से यही बात सीखे, राइट। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस। ये जस्ट आपका, ये मैंने कहीं से एक फर्स्ट टाइप बोल दिया तो दूसरे को तो सेकंड टाइप बोलना पड़ेगा ना। दिस इज नॉट रूल कि हाँ इसी को फर्स्ट टाइप बोलना है, करेक्ट। अगर आप में से कोई बोल दिए सर इसको मैं फर्स्ट टाइप बोलूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एग्री 200%, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, करेक्ट ना। ये आप फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के लिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, किसी को भी फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। मुझे बस मेरा इंटरेस्ट सिर्फ टाइप ऑफ कार्बन में है, ये सही होना चाहिए। आप किसको फर्स्ट टाइप बोलकर सही किए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट। हाँ नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट, अगर ये बात बोलना रहता तो मैं पहले ही लिखवा चुका होता, नहीं। और उसका पीछे मैं एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। बट अभी ये तो बोल सकते हैं ना, इतना पढ़ने के बाद बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यस। अब 4 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब अभी मेरे एक स्टूडेंट का एक था कि सर इसको कंक्लूड कर दिया जाए कि जितना टाइप का कार्बन रहेगा उतना ही टाइप का हाइड्रोजन रहेगा, राइट? तो उनके मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? जल्दी से बोलिएगा। अभी तो सिखाए थे कि इफ ऑल मिथाइल अटैच विथ कॉमन कार्बन देन ऑल आर सेम टाइप ऑफ मिथाइल, राइट? ए मिथाइल ए मिथाइल ए मिथाइल ए मिथाइल कॉमन कार्बन से अटैच है, राइट? तो चारों मिथाइल सेम टाइप का रहेगा, करेक्ट ना? तो इस मिथाइल को अगर फर्स्ट टाइप बोलते हैं तो इसको भी क्या बोलिएगा? फर्स्ट टाइप। इसको भी क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइप। और इसको भी क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइप, राइट? और एक कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? तो इसको नाम बोल दें सेकेंड टाइप। तो टोटल टाइप ऑफ कार्बन कितना? और जिनका एक क्वेश्चन था टाइप ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2 रहेगा या 1 हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन? 12, राइट? बट ऑल आर सेम टाइप, इसलिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया। तो कम क्यों हो गया? तो सर जो 2 टाइप ऑफ कार्बन निकाले थे उसमें जो सेकंड टाइप था उसके पास हाइड्रोजन था ही नहीं, राइट? इसका मतलब कहने का सेंस हुआ कि एकदम दिमाग को और एकदम नज़र को खोल के रखना है और कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट? इसका मतलब इस एग्जांपल से व्हाट द कंक्लूजन? टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये तो कम हो गया, क्या ज़्यादा भी हो सकता है? क्या बिल्कुल ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कम नहीं बोल रहा हूँ। बराबर हो भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट? तो मैं आपके जगह पर रहता तो इस बात को लिख लेता, टाइप ऑफ कार्बन टाइप ऑफ हाइड्रोजन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए इसको नोट करके, ठीक है? टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन मे और मे नॉट बी इक्वल, ओके? कैटलिस्ट से जो भी असाइनमेंट मिलेगा या जो भी होमवर्क, तो आपका भी तो स्टूडेंट का भी सिर्फ ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का स्टूडेंट, सिमिलरली पेरेंट्स का भी ग्रुप रहेगा, ठीक है? और जो आपको वर्क दिया जाएगा वो पेरेंट्स को पता रहेगा, उनके ग्रुप में शेयर किया जाएगा कि मैंने इस स्टूडेंट को ये काम किया। और जो आप लिखिएगा वो मैं व्हाट्सएप में मंगवाऊँगा, एक असाइनमेंट सबमिशन का अलग व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ये ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। और किसने सबमिट किया और किसने सबमिट नहीं किया वो पेरेंट्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा लिस्ट बनाकर। और वीकली अटेंडेंस का भी पता चलते रहेगा, कौन ज्वाइन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, करेक्ट ना? और जो भी चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा वैसे से उस चैप्टर का टेस्ट भी होता रहेगा और उस टेस्ट का मार्क्स भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि सही से पढ़ते रहना है या नहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, करेक्ट? जल्दी से बताइए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन 3 है या 2 है? वेरी गुड, ऑब्वियसली 3 हो जाएगा। SCH2 SCH2
सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है, इसके पास ब्रोमीन है, इसके पास ब्रोमीन नहीं है, राइट? आइए तो अलग दिख रहा है, क्यों अलग दिख रहा है सर? इसके पास 3 हाइड्रोजन है, बाकी किसी के पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, करेक्ट? तो टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया? 3, और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना हो गया सर? 3, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाकी सब लोग भी ट्राई कीजिए। हाँ बोलते रहिएगा, मैं सुन रहा हूँ। बाकी सबको भी मौका देते हैं। चलिए अभिजीत डेका, कितना टाइप का है? 3 डिराइव कर लिए कि 3 ही पक्का होगा? ओके नहीं कोई बात नहीं, मतलब देख 3 टाइप का, बट लेट अस सपोज अगर मैंने बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि ए और ए सेम टाइप का है, तो कैसे इसको रॉन्ग प्रूफ कीजिएगा? तो सर इन दोनों का कंपेयर करने के लिए आपने एक मेथड दिया जिसका नाम था मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग, राइट? दोनों में तो सिमिलरिटी, एक सिमिलरिटी तो था कि दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है, राइट? बट इन दोनों के बीच में कोई कार्बन है नहीं है, तो पास आएंगे या दूर जाएंगे? एक बॉन्ड ट्रेवल किए, किसे मीटिंग हुआ? इसका एक बॉन्ड ट्रेवल किए तो बोलिए बोलिए, CH3, राइट? तो इसका जो मीटिंग हुआ, मतलब इसका जो कनेक्टिविटी दिखा, वो ऐसा कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और इसका जो इस तरफ दिखा वैसा कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन। तो डिफरेंस आ गया ना, बोलने में ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंट है, राइट? दैट्स वाई ये अगर इसका नाम अगर फर्स्ट टाइप बोलते हैं तो ये क्या रहेगा? सेकेंड टाइप रहेगा। एग्री? अब लेट अस सपोज कोई कंपेयर करने के लिए बोलागा, इन दोनों में कंपेयर करके बताइए। तो सर इन दोनों में कंपेयर करने के लिए पहले तो दूर जाएंगे एक एक बॉन्ड। तो सर CH3 और CH3 सेम मिल गया। अब बट इसके बीच इधर भी कार्बन, इसके इधर इस तरफ भी कार्बन था, तो पास आएंगे, क्या मिला? CH2, और यहाँ भी पास आया, क्या मिला? CH2। तो सर दूर जाए या पास आए, बिल्कुल डिट्टो सेम दिख रहा है, राइट? दैट्स वाई जो टाइप इसका रहेगा वही टाइप तो इसका रहेगा। तो इसका कौन सा टाइप था? फर्स्ट टाइप। तो इसका भी नाम क्या बोल देंगे? यहां पे इसका नाम फर्स्ट टाइप दिए ना, तो ये भी क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप, करेक्ट? देखिए मैं अपने आप को ये समझाकर काम कर रहा हूं कि मुझे बिल्कुल एक जस्ट बिगिनिंग है, और मुझे इसमें बेटर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पहले ही इस पर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट में 2-4 जगह पे 7 स्टार दूंगा पूरे 2 साल में, और उसमें यहाँ पे 7 स्टार दे दिया। मतलब सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा एज ए टीचर मेरे लिए, तो सोचिए आपके लिए कितना भयानक इंपॉर्टेंट रहेगा। ए और ए डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सेम टाइप है, तो कैसे प्रूफ कीजिएगा? मैंने बोल दिया नहीं सेम टाइप नहीं है। वेरी गुड सर, इसके लिए एक बॉन्ड पहले ट्रैवल करेंगे CH2, तो इसके लिए एक, तो इसके लिए भी एक, ऐसा नहीं कि इसके लिए एक है इसके लिए 2, नाइंसाफ़ी नहीं करना है। इसके लिए भी एक, क्या मिला? CH2। तब तक ट्रैवल करते रहना है जब तक कि ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? सर फिर से एक ट्रैवल करेंगे CH2, इसके लिए फिर से भी एक ट्रैवल करेंगे CH2। तो क्या अलग दिखा या बिल्कुल सेम कनेक्टिविटी मिलते चला गया? तो दिस इज द वजह कि इसको अगर बोलते हैं थर्ड टाइप, तो ये भी क्या रहेगा? थर्ड टाइप। तो सर टोटल टाइप ऑफ कार्बन हो गया 3, राइट? कंक्लूजन, किसी को प्रॉब्लम? टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू व्हाट? 3।
एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन सर, ऑल्सो 3, राइट। तो अब इसमें बढ़िया बात रहेगा ए, यहाँ तक लिखिए फर्स्ट, लिखना है भाई। मैं एज ए टीचर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप लोग टीचर थोड़े हो, आपको तो और भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। चलिए, अब इसी कंपाउंड में अगर एक क्लोरीन बैठाना है, मोनोक्लोरिनेटेड करना है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड वी विल गेट। वेरी गुड। कैसे सर, यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं सेम रहेगा, करेक्ट। यहाँ या यहाँ सेम, बट यहाँ बैठाएं सेम या डिफरेंट, डिफरेंट। यहाँ बैठाएं और यहाँ बैठाएं अगेन डिफरेंट। इसका मतलब सर एक बार क्लोरीन यहाँ बैठाएंगे, एक बार यहाँ बैठाएंगे और एक बार यहाँ बैठाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटी आइडिया लग रहा है। ओके सर, किसी ग्रुप को बैठाने के लिए पहले उसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बैठेगा। इज इट करेक्ट? इस कंपाउंड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, नाम बोलिए तो। एक लोकेशन तो है फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप का, राइट। और दूसरा सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। चलिए, और कोई लोकेशन, फर्स्ट टाइप एंड थर्ड टाइप। फर्स्ट, एक मिनट, इसका नाम एक मिनट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, करेक्ट। ये भी हो गया फर्स्ट, ये हो गया थर्ड। तो एक तो लोकेशन हो गया फर्स्ट टाइप एंड थर्ड टाइप, राइट। और एक हो गया फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, नहीं। और कोई कुछ बचता है क्या? आप यहाँ पे सेकेंड टाइप बोलने का चांस है क्या? 2 सेकेंड टाइप कार्बन है। ए लोकेशन फर्स्ट टाइप थर्ड टाइप, ए लोकेशन अगेन फर्स्ट टाइप थर्ड टाइप, राइट। ए लोकेशन फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, ए लोकेशन फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? ओनली 2 ना। इसका मतलब अगर एक डबल बॉन्ड बनाना रहता तो इसमें डबल बॉन्ड बनाने के 2 ही जगह रहता, नहीं 3 जगह रहता, या 2 जगह बना सकते थे सर? सिर्फ 2 जगह बना सकते थे। तो ये सब बात हम लोग कहाँ पे काम में आएगा सर? आइसोमेरिज्म में बहुत काम में आ जाएगा, राइट। चलिए, आप लोग का इंटरेस्ट देखकर मुझे एक और एग्जांपल याद आ गया। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? सब लोग डिराइव कीजिए। थोड़ा बढ़िया से काम कीजिए। फोर्थ, और एनीवन? ओके, अभिजीत डेका, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप कार्बन?
अच्छा, संस्कार आज ज्वाइन नहीं किए हैं क्या? हाँ, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 4. ओके. आकांक्षा भारद्वाज, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 4. Correct answer is 5. Correct answer is there are 5 type of carbon, right? Correct answer is there are 5 टाइप. इसका मतलब जो 4 टाइप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ ऊपर से देख कर काम किए हैं कि ऐसा लग रहा है, और इस तरीके से वर्कआउट नहीं किए, राइट? आप जिनका आंसर 4 टाइप है वो बताइए कौन सा 2 कार्बन सेम टाइप का आपको नजर आएगा. पहले उसी को डिफरेंस दिखाते हैं, क्योंकि 5 कार्बन है और ए और दिस वन. ओके, दोनों में एक सिमिलरिटी है. क्या है सर? दोनों CH2 दो हाइड्रोजन है. बीच में कोई कार्बन है? नहीं है. क्या मिला? क्या मिला? और आपको क्या बोले थे कि तब तक ट्रैवल करना है जब तक कि डिफरेंस दिखे, राइट? अगेन एक बॉन्ड ट्रैवल करते हैं. क्या मिला? यहाँ क्या मिला? तो आफ्टर 2 बॉन्ड ट्रेवलिंग वी गेट ब्रोमीन, बट यहाँ पे आफ्टर 2 बॉन्ड ट्रेवलिंग वी गेट CH3, राइट? इज इट सेम सराउंडिंग? या इसको ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे भी बोल सकते थे कि सर इन दोनों का कंपेयर करना है, ठीक है ना? यहाँ पे एक बॉन्ड ट्रेवल किए तो वैसा कार्बन मिला जिसके पास ब्रोमीन है, ऐसे भी तो बोल सकते थे. वैसा कार्बन से मुलाकात हुआ, मीटिंग हुआ जिसके पास ब्रोमीन है, राइट? और इसका एक बॉन्ड ट्रेवल किए तो वैसा कार्बन मिला जिसके पास ब्रोमीन नहीं है, राइट? आपको बस एक डिफरेंस बोल देना है. कितना आसान बात तो बोलते, किसी भी तरीके से आप डिफरेंस खोजिए. एक भी डिफरेंस अगर बोल पाए तो वहां पे मुझे एग्री होना ही पड़ेगा पक्का, ठीक है? तो सर यहाँ पे इसका एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं तो CH2 तो है, नो डाउट, बट वैसा CH2 है जिसके पास एक ब्रोमीन है, और इसका जो CH2 मिला इसके पास ब्रोमीन नहीं है. तो ए CH2 और ए CH2 सेम लग रहा है या अलग दिख रहा है? अलग दिख रहा है, करेक्ट. दैट्स वाई ए और ए सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप? डिफरेंट. तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप. यहां से हम स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? चलिए यहां देखिए, एक कार्बन पूरे मॉलिक्यूल में अलग दिख रहा है. वजह? सर इस कार्बन के पास ब्रोमीन है, बाकी किसी के पास ब्रोमीन नहीं है, राइट? थर्ड टाइप, राइट? एक कार्बन भी पूरे मॉलिक्यूल में अलग दिख रहा है, बाकी किसी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है. ये भी तो एक डिफरेंस है. किसी भी तरीके से आप डिफरेंस बता दीजिए. तो सर ये तो हो गया फोर्थ टाइप. अब बचा कौन? दिस CH2, राइट? अब इस CH2 का किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं? इसी CH2 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, राइट? तो इस CH2 और इस CH2 का कंपेयर करते हैं तो इसका मुलाकात हुआ CH3 से, इसका मुलाकात हुआ CH2 से. ये पहला ही फर्स्ट बॉन्ड ट्रेवल करने में डिफरेंस आ गया, करेक्ट? तो ये हो जाएगा फिफ्थ टाइप. इस तरीके से हम लोग मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग अगर हेल्प लेते हैं तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन वी गेट? तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना था? थोड़ा काम करना पड़ेगा, नहीं? 5. एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन? सर ऑल्सो 5, राइट? एक कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे थोड़ा मन लगाना पड़ेगा.
इसका थोड़ा वर्कआउट आप लोग कीजिए तो, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड। सब लोग सॉल्व करेंगे। सिक्स, किन का आंसर 6 है स्टूडेंट? ऋचा, या उदिता का, किन का आंसर 6 है? बिल्कुल घबराना नहीं है, जो आप आंसर दे रहे हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आपका आंसर 6 है तो बताना कि सर यार मेरा आंसर 6 है। मैक्सिमम क्या होता है, गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। और एनीवन? चलिए, करेक्ट आंसर इज 6 टाइप। 6 किन का आंसर था, इसलिए मैं 12 पूछा था कि जो आंसर है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस सर मेरा आंसर है, ये किन का 6 टाइप था? तो बोलना चाहिए ना कि सर। हाँ रिचा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 6 टाइप। किनका है आंसर? मैं देता, चलिए स्टूडेंट, मैं अपना कहानी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये क्या है? CH। ये क्या है? CH। मतलब ये 3 डिग्री कार्बन, ये भी 3 डिग्री कार्बन, एग्री? बट ये दोनों CH सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है? एक डिफरेंस मैं समझ गया था, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया। ए और ए इस वे ऐसा CH है जिसके पास 2 मिथाइल है, मुझे एक डिफरेंस ही तो बताना है। ये ऐसा CH है जिसके पास एक ही मिथाइल है, राइट? तो ACH और ACH सेम टाइप है या डिफरेंट टाइप है? वेरी गुड, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब ACH3 को थर्ड टाइप बोल देते हैं स्टूडेंट, तो इसको भी थर्ड टाइप ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2 CH3 अगर कॉमन कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको सेम टाइप लिखवा दिया हूँ, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ACH3 और ACH3 सेम टाइप ऑफ CH3 या डिफरेंट टाइप? तो दिमाग में आएगा सर ये भी तो CH से अटैच है, ये भी तो CH से अटैच है, बट भाई ये जिस CH से अटैच है वो, ये जिस CH से अटैच है वो अलग टाइप वाला CH है, राइट? समझे? इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट कि गुवाहाटी है तो यहाँ पे एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, एक नलबारी भी डिस्ट्रिक्ट है, तो दोनों तो डिस्ट्रिक्ट ही है बट सेम डिस्ट्रिक्ट है। तो भाई ये CH अलग टाइप वाला था, तो ये CH जिस CH से अटैच है वो अलग टाइप का कार्बन है, राइट? और ये CH जिस कार्बन से अटैच वो अलग टाइप वाला कार्बन है, तो ये भी अलग टाइप वाला हो जाएगा, ओके ना? इसको क्या बोल देना है? फोर्थ टाइप। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये तो पूरे मॉलिक्यूल में अलग दिख रहा है, कोई दूसरा CH2 है क्या? फिफ्थ टाइप। और व्हाट अबाउट दिस CH3? सर ये CH3 CH2 से, ये CH3 CH2 से अटैच है, बट बाकी CH3 CH2 से अटैच नहीं था, राइट?
तो इस तरीके से ये हो गया 6 टाइप। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 6, समझे? तो जो सिखा रहे थे उसमें आसान आसान सा एग्जाम्पल ले रहे थे, बट उससे इसका एप्लीकेशन वास्ट रहेगा, करेक्ट? एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 6। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए लिखिए इसको। जिनसे नहीं हुआ है वैसे लिखेंगे इसको। चलिए, इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना? नेक्स्ट एग्जांपल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 1। तो देखिए, नेक्स्ट क्लास मैं यहाँ से यहाँ स्टार्ट करूँगा, ठीक है? और अगला पूरा क्लास टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे चलते रहेगा, ओके ना? पूरा प्रैक्टिस। जब इस पे मास्टर हो जाएंगे तब नेक्स्ट। तो आप लोग थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर 10:30 में स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ओके ओके ओके।